नाज़रीन, मैं इकबाल टाउन के जिस घर में रहता हूं उसके पीछे एक पार्क है। रोज शाम को 6 बजे के करीब मैं वहां वॉक करने जाता हूं। जब भी वहां बारिश होती है तो पूरा पार्क जो है वो एक प्याले की शक्ल का मैदान है, वहां पर पानी भर जाता है। उस पानी को सुखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सूरज की मदद दरकार होती है और कुछ दिन के बाद जब वो पानी सूखता है तो वो पूरा हरा भरा पार्क उजड़कर एक जौहर का मंजर पेश करने लगता है। उसके बाद दोबारा से बच्चे वहां पर खेलना शुरू करते हैं और जब दोबारा बारिश होती है तो यही सिलसिला दोबारा रिपीट होता है। और यह हाल सिर्फ एक पार्क का नहीं है नाजरीन, पूरे लाहौर शहर जिसको एक जमाने में पेरिस बनाने के दावे किए जाते थे, आज एक बारिश के बाद फिर से वीनस का मंजर पेश करने लगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, बुनियादी वजह कि इस वक्त लाहौर के अंदर पूरे पंजाब की तरह बल्दियाती निजाम काम नहीं कर रहा या उसे काम नहीं करने दिया जा रहा। कभी फंड्स का बहाना बनाया जाता है, कभी कोरोना का बहाना बनाया जाता है, कभी बल्दियाती निजाम को पिछली हुकूमत का शाखसाना कहकर उससे जान छुड़ाई जाती है और इख्तियारात जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी छीनने की कोशिश करती है, फंड्स जो हैं इदारे छीनने की कोशिश करते हैं और आखिरकार अवाम की किस्मत में टूटी फूटी गलियां, टूटी फूटी सड़कें और इस तरह के मनाजिर आते हैं कि कभी कोई करंट लगने से जाबाक हो गया, कभी कोई मैन होल में गिरकर मर गया और सिर्फ ताज़ियत की जाती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मियां मोहम्मद तारिक साहब, साबिक स्पीकर है बल्दिया उज़्मा लाहौर के, नून लीग से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अफीफ सद्दीकी साहब, साबिक ऑपोजिशन लीडर हैं बल्दिया उज़्मा के। अफीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तारिक साहब, आप समझते हैं कि अगर बल्दियाती निज़ाम फंक्शनल होता अपनी असल स्पिरिट में तो आज लाहौर का ये हाल होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में कि कायद मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जितना लाहौर के लिए वासा से ड्रेनों का काम करवाया उसकी मिसाल नहीं मिलती। जितने डिस्पोजल स्टेशन बनवाए उसका भी कहीं हिसाब किताब नहीं कि वो अब चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्योंकि जो डिस्पोजल स्टेशन है इसको डबल सोर्स दिया जाता है। एक सोर्स है लेस्को और एक सोर्स है उसका डीजल का जो जनरेटर है। मेरे ख्याल में ये कुताही हुई है कि बिजली का तो हमारा हिसाब ही कोई नहीं। अब लो शेडिंग 6-6 घंटे हो रही है बिन बताए, और उसकी वजह से रात को 12 बजे के बाद बारिश का आना, जो तमाम हमारे जो वहाँ पे ऑपरेटर हैं वो सो गए, तो जिस वजह से वो कुएं खाली ना कर सके, जिसकी वजह से ये सुबह का जो मंजर है पूरा लाहौर डूब गया। तो बारिश हो गई ना, जब सुबह के वक्त बारिश होती है तो मंजर इससे मुख्तलिफ नहीं होता है। नहीं, सुबह भी हो या शाम भी हो, जब आप देखना, एक आपने डिस्पोजल स्टेशन बनाया है जिसको 30 फुट गहरा कुआं है, अगर वो खाली करके रखेंगे आप तो जब बारिश आएगी तो पानी साथ साथ उसके निकलना शुरू हो जाएगा। ये जब भरा होगा तो फिर पानी कहाँ जाएगा? तो मेरे ख्याल में ये हुआ है, क्योंकि मेरे इलाके में तो ये हुआ है। मेरा रसूल पार्क डिस्पोजल स्टेशन जो था वो खाली नहीं था और पूरी शमा रोड जो है वो वहां पे 3-3 फुट पानी, ग्राउंड में अभी भी 3 फुट पानी, 4 फुट पानी खड़ा है। अच्छा, मैं वापस आता हूं आपके पास तारिक साहब। अफीफ सिद्दीकी साहब, मैं चाहूंगा कि आप ऑब्जेक्टिवली आज इस मौजू पर बात करें, क्योंकि जब शहबाज शरीफ के दौर में लाहौर की मेट्रो बस सर्विस बनाई गई जिस पर अरबों रुपए लागत आई, जब ये मेट्रो बस सर्विस कोरोना के दिनों में बंद रही तब भी लोगों का जो निजाम जिंदगी था वो चलता रहा। उसके अलावा ऑरेंज ट्रेन इस वक्त पड़े पड़े खंडर बन रही है, वो भी नहीं चल के दे रही। आप समझते हैं कि अगर ये अरबों रुपए लाहौर की सड़कों के गिर्द प्रॉपर ड्रेनेज को कायम करने के लिए खर्च किए जाते तो आज लाहौर का ये हाल ना होता? अफीफ साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तमाम मुसलमानों को आज नया साल का चांद देखने को मिला। अल्लाह ताला इसको बाइस बरकत बनाए पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। और इसके अलावा मैं थोड़ी सी फिर आपके इस सवाल के जवाब के अलावा मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल कामयाबी से मुकम्मल करने के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स आपको गोशगुजार करूँगा। और जैसा कि ये आपने बारिश के पानी की मियाँ साहब ने बात की, तो जो हकायक पे बात करते हैं इस पे कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं लिपेट के बात कर लूँ। जितने नशेबी ग्राउंड हैं जो पहले आज से 20 साल 30 साल पहले
हमारी नौजवानी में वो जोहड़ हुआ करते थे, वहाँ पे पार्क बन गए या आबादियाँ बढ़ गई, तो नशेबी जितने भी ग्राउंड्स हैं वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। उसमें एक दिन लग सकता है, 12 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अब पहले की तरह नहीं है कि यहाँ पे 2-2, 3-3 दिन पानी खड़ा रहे, जैसे निस्बत रोड था या और थे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने जितना बड़ा एक सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, वो अगर इतना फाल था तो हमने 2 साल उसमें कोई रेत डालकर बंद नहीं किया। हम उसको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप सॉलिड वेस्ट का महकमा देख लें, ईद कुर्बान अभी गुजरी है, कितनी कामयाबी से पूरी टीम ने काम किया। अब वो डॉलरों में और अरबों की घपले वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब ये पाकिस्तान के अवाम की खून पसीने की जो कमाई है उसको रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। करप्शन का खात्मा हो रहा है और अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, लाहौर खुशहाल हो रहा है। नहीं अफीफ साहब, ये लाहौर की खुशहाली का मंजर है कि इस वक्त लाहौर शहर जिसके बारे में दावे किए जा रहे थे पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि इस मरतबा बहुत बेहतर इंतजाम किए गए हैं, और इंतजाम ये हैं कि चंद जगहों पर सिर्फ फोटो सेशन के अलावा पूरा शहर अमली तौर पर पानी में डूबा रहा। ना वजीर आला पंजाब साहब हरकत में आए, ना वो किसी जगह पर मुआयना करने पहुंचे, ना उन्होंने वासा की किसी फील्ड यूनिट का मुआयना किया। ये कारकर्दगी अफीफ जी, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि वजीर आला पंजाब लॉन्ग शूज पहनकर किसी चौक में खड़ा हो। ये टीम का काम है, नीचे एसडीओ, एक्सियन और वासा के अमले का काम है, और लोकल जो हम लोग हैं नीचे हम लोग फाल रहे हैं। और अल्लाह के फजल और करम से शदीद बारिश के बायस आज किसी जगह पर भी जिंदगी का काम रुका नहीं। नहीं अफीफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ के ऊपर आप लाख तनकीद करें, लेकिन पंजाब के किसी देहात में किसी मजलूम के साथ ज्यादती होती थी तो शहबाज शरीफ कम से कम हमें चारपाई पर बैठा हुआ नजर आता था। किसी का हाथ टोके में कट जाता था तो शहबाज शरीफ वहां जाता था। उस्मान बुज़दार साहब को सिर्फ एक गुलदस्ता देने के अलावा कभी क्या इजाजत नहीं मिली? हमने इस तरह के वाकयात को निशाने इबरत बना दिया है। अब वो बहुत ही कम होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के कोई वाकया नहीं हुआ। अभी जो आपने बाकी मामला के ऑरेंज ट्रेन के, ऑरेंज ट्रेन तरजीहात में शामिल नहीं होना चाहिए था। वो पूरे पंजाब का फंड था और कर्जा लेकर एक जगह पर बना दी गई फोटो सेशन के लिए। अब जनूबी पंजाब को उसका हिस्सा मिल रहा है, वहाँ की आवाम खुशहाल होने जा रही है। ऑरेंज ट्रेन के ऊपर 20 अरब सालाना नुकसान होगा अगर वो चल जाएगी। नहीं चलेगी फिर भी उसके ऊपर नुकसान है। ये आपकी जेब से जाना है, ये शहबाज शरीफ साहब या बुज़दार साहब की जेब से नहीं जाना। इस तरह के मंसूबे अकलमंदी नहीं है जो बनाए गए हैं, लेकिन अब बीआरटी पेशावर अकलमंदी है जी। बीआरटी पेशावर पे 1 रुपए का नुकसान सालाना नहीं होगा। देर जरूर हुई है उसमें, उसका ट्रैक और इसके ट्रैक में। हालांकि आपके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो कहा करते थे कि मैं मर जाऊंगा, मैं बीआरटी नहीं बनाऊंगा, मैं पेशावर में बीआरटी बनाने के सख्त मुखालिफ हूं। अजीज मियां कवाल मेरे साथ बैठे हैं, अल्लाह को याद किया जाए। ऐसे नहीं, ये मेरे बड़े मोहतरम में ऐसे ना करें, तनकीद ना करें। आपको मैं बता दूं, जितनी भी आपने अभी तक ये ग्रंथ पढ़ी है ना, ये आपके लीडर से लेके वो इलेक्शन से पहले तो बड़ा सलवार ऊपर उठाकर लक्ष्मी चौक जाता था। कहां गया आप? वो क्या हुआ उसको? वो सलवार उसकी किधर गई? अब लक्ष्मी वो भाई मेरे बात ये है, यू टर्न वाली बातें जो है छोड़ दो, हर बात पे झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ की बहुत बड़ी सजा है। और मैं बता दूं आपको, हम बनाए बीआरटी तो नुकसान है, खड्डे पड़ गए हैं, फलां हो गया। आप बनाए पेशावर में तो वहां पे नुकसान नहीं है। आपका वक्त है, आपका बोलने का हक रखते हैं, जरूर बोलें। आपका अभी तक तो उन्हें बोलने तो फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। अभी तो नैब में केस पड़ा है, अभी तो आपके लेकिन तारिक साहब सुने, बुनियादी सवाल यही है जो अफीफ साहब भी रेज कर रहे हैं। मैं उनको बता रहा हूँ, अरबों रुपए यहाँ लगने की बजाय ड्रेनेज सिस्टम पे लग सकते थे। मेरे बुज़दार साहब जो हैं अभी तो नैब में जा रहे हैं। कभी वो शराब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान उसका कह रहा है। खुदा का खौफ करो यार, ये मुल्क को क्या बना दिया है आपने? अच्छा तारिक साहब जरा यहाँ पर तवज्जो कीजिएगा। आपने तारिक साहब एक सेकंड, पानी आपसे कंट्रोल तारिक साहब रुकिएगा, तारिक साहब कंट्रोल नहीं, चीनी आपसे कंट्रोल नहीं, आटा आपसे कंट्रोल नहीं, आपके पास कंट्रोल करने को है क्या? तारिक साहब असरारुल हक भट्ट साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन हैं बल्दिया उस्मा के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। असरार साहब, आप समझते हैं कि लाहौर शहर को मियां शहबाज शरीफ के दौर में प्रॉपरली मैनेज किया गया था जब बल्दियाती निजाम भी फंक्शनल था और बारिशों के बाद लाहौर का यह हाल नहीं होता था जो आज हुआ है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लाहौर रंग ने हमेशा
हमें अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। तो गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब की लाहौर की पेरिस बनाने के जो दावे थे, जो पेरिस उन्होंने तो बना दिया, वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब 2 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है। मैं सवाल करूंगा अपनी पीटीआई की हुकूमत को कि आपने शहबाज शरीफ के पेरिस को कहां तक सही कर दिया? वो वीनस बन गया। मैं यही गुजारिश करूंगा एक कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस बात का बड़ा मजाक उड़ाया, जो उन्होंने कहा कि बारिश जब ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा आ जाता है, कम बारिश होती है तो पानी कम आता है। मेरा ख्याल है जी, आज लाहौर का हशर देखकर, लाहौर का हाल देखकर लोग डूब रहे हैं। लोगों के घरों में, पोश इलाके गुलबर्ग के घरों के अंदर तक पानी लोगों के चला गया है। तो आज इनको ये याद तो आना चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी सही कहते थे। आज इनको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन असरार साहब सुनिएगा, इस वक्त कोई भी शख्सी तनकीद यहाँ पर हम नहीं करना चाह रहे, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जेक्टिवली एक बात बताइएगा कि अगर बल्दियाती निज़ाम फंक्शनल होता, अगर शहरों के अंदर सिटी गवर्नमेंट्स होती, हकीकी अवामी नुमाइंदे होते जिनके पास फंड्स होते, तो आज शहर की ये हालत होती है असरार साहब? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। बल्दियाती नुमाइंदे ही असल मसाइल को समझते हैं और लोगों के बुनियादी जो मसाइल हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों से ज्यादा बढ़ के कोई MP MN नहीं समझता। तो मेरा ख्याल है कि बल्दियाती नुमाइंदे अगर मौजूद होते, बल्दियाती सिस्टम मौजूद होता, तो शायद आज लाहौर इस तरह ना डूबा होता। ठीक है असरार साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। हफीफ सिद्दीकी साहब, पिछले दिनों वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नून लीग के अराकीन के अंदर डेवलपमेंट फंड्स तकसीम किए, जो इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदों का हक है। यहां भी यू टर्न ले लिया ना आपकी पार्टी ने। अगर वो ना करते तो आप कहते सिर्फ अपने अराकीन को दे रहे हैं। अपनों को भी क्यों दे रहे हैं? नहीं जी, कौन सा फंड जी? जो बल्दियाती निजाम के रिप्लेसमेंट में ब्यूरोक्रेसी आप लोग लेकर आए हैं, ये फंड्स उनके पास जाने चाहिए। अराकीन पार्लियामेंट का हफीज साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है? उनका काम ही नहीं है कि उनको डेवलपमेंट फंड्स मिले। इस वक्त तो एग्जिस्ट नहीं करते जी, उनकी जगह ब्यूरोक्रेसी तो एग्जिस्ट करती है ना, खुद आप ही के कानून साजी के मुताबिक। हफीज साहब, हल्का बंदी की तरजीहात होती हैं, जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां पे उन्होंने इख्तियार रखते हैं, वो फंड दे दिया, करप्शन तो नहीं की। नहीं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम नहीं है कि उसको डेवलपमेंट फंड्स दिए जाएं, उसका काम कानून साजी है। ये मेरे नहीं, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। ये करप्शन करते हैं ना, ये हफीज साहब आप जवाब दे, उनका जवाब दे लेने दे। हफीज साहब आप प्लीज बात करें। ये एक हमारी रवायत रही है कि जो MP और MNA साहिबान होते हैं वो अपनी स्कीमें देते हैं और उनको डायरेक्ट नकद पैसे नहीं दिए जाते, उन स्कीमों को उनके महकमे ही इस्तेमाल करते हैं। अगर ये लोकल उनको पैसे दिए हैं तो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से ही वहाँ पे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, किसी को कैश नकद पैसे नहीं दिए। अच्छा हफीफ साहब, एक बात बताइएगा कि सिर्फ नून लीग के वो अराकीन, वो नाराज अराकीन जो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करते हैं, सिर्फ उनके हलकों में फंड्स जारी किए गए, इसका मतलब यह है कि आप लोग अवाम के पैसों को, पब्लिक फंड को अपनी पार्टी के लिए मसल फ्लेक्स करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हमें खुश करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, हमें खुश नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। जी, ये तो एक ऐसा आला एक नमूना पेश हुआ है कि अवाम ने जिसको वोट दिए हैं वहां से वो MP या MNA मुंतखब होकर है। वजीर आला साहब ने यह भी बाला ताक रख दिया कि किस पार्टी से है, उसके अवाम को अगर किसी डेवलपमेंट के काम की जरूरत है तो उस महकमे को, नून लीग का जो रुकन वजीर आला से नहीं मिला, चाहे वो नून लीग का जो रुकन वजीर आला से नहीं मिला, उसके हल्के के अवाम का क्या कसूर? ये आपके ख्याल में, जी आपके ख्याल में ऐसा नहीं है। जो महरूम इलाके हैं, चाहे जनूबी पंजाब के हैं, जो कभी उनको 1 रुपया वहां पे नहीं दिया गया, पीने का पानी वहां पे मुयसर नहीं है, सड़कों का जाल नहीं है वहां पे, अगर वजीर आला साहब को
वहां पर काम तरजीही बुनियादों पर करवाने पड़ रहे हैं, तो इसमें हमें कोई गिला नहीं होना चाहिए। नहीं, सिर्फ उन अराकीन पार्लियामेंट के हलकों में काम क्यों हो रहे हैं जो वजीर आला पंजाब से मुलाकात करते हैं? वो जो अपोजिशन के अराकीन हैं जो वजीर आला पंजाब से, इसका मतलब यह पब्लिक फंड को मिसयूज कर रहे हैं। आप पब्लिक फंड को अपनी पार्टी की ताकत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंसाफ हेल्थ कार्ड के ऊपर अपने पार्टी परचम छापते हैं जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आप लोगों को डांट हमारे किसी तरक्याती भाई फीस सिद्दीकी फंस गया। नहीं, फंस नहीं गया। जवाब दीजिए। मैं जवाब अभी दे देता हूं। आप ये मोहतरम मियां मोहम्मद तारिक 4 एमपी चलिए तारिक साहब को बात कर लेने दें। वो जो आप समझते हैं कि जो नून के टिकट पर मुंतखब होके आए हैं उनके इलाकों के मसाइल को हल करने के लिए वजीर आला पंजाब ने अगर वहां पर महकमों को ऑर्डर किया है कि वहां पर तरक्याती काम किए जाए, तो उन अराकीन के जो उनसे मुलाकात करते हैं, उन अराकीन के नहीं जो उनसे मुलाकात नहीं करते। सुन लें, मुझसे जवाब ले लें तो फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। तशफ़ी जवाब दो उसमें। अगर नहीं मुश्किल नहीं है, मैं मुझे अगर उनको फंड उस इलाके में फंड देकर तरक्याती काम करवाए गए हैं, आया वो फ्लोर क्रॉसिंग करवा के हमें वोट देंगे? ये ऐसा कानून नहीं है। साहब आपसे ये नहीं पूछ, कानूनी तौर पे अपनी पार्टी में है। दिल बड़ा किया हफीज साहब, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं। इन्होंने तो हमें 1 रुपया नहीं दिया था जब मैं इनके पास था। हफीज साहब मेरी बात सुने, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि ऑपोजिशन के वो अराकीन जो वजीर आला पंजाब से मुलाकात नहीं करते, जो हमजा शहबाज शरीफ के पीछे खड़े होते हैं, अपनी पार्टी के वफादार रहते हैं, उनके हलके में आप लोग फंड्स क्यों नहीं देते? वो भी तशरीफ लाएं, अपने मसाइल से आगाह करें। वो आगाह करें है कि ये शहंशाह जहां वजीर आला बात सुने, आप फरियाद कोई सिस्टम पार्टी ना बने, आप पार्टी ना बनेंगे। इस वक्त वो वजीर आला, इस वक्त पंजाब का वजीर आला पीटीआई का नहीं है। जो पंजाब असेंबली का मेंबर वहां पर जाएगा उसके मसाइल होंगे, उस वजीर आला साहब को चाहिए, और जो नहीं जाएगा उसको काम तो हो रहे हैं। कहां पे आप समझ रहे हैं कि पंजाब में हमने कोई ऑरेंज ट्रेन नहीं बनाई? वो तो गले की हड्डी बन रही है। हफीज साहब ज्यादती कर रहे हैं। आपके जो ऑपोजिशन रुकन वजीर आला पंजाब के दरबार में हाजिरी नहीं लगाएगा, उसके हल्के को आपका ख्याल है ना, आपका गुमान है। अगर आपका रुझान नून के साथ है तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। नून के साथ नहीं है। हम तो मेरिट की बात करेंगे। 2018 तक हमारे प्रोग्राम से सबसे ज्यादा तनकीद नून लीग पर होती थी। हम लोग सिटिंग गवर्नमेंट पर तनकीद करते हैं, हम लोग रियासत के दुश्मन नहीं होते। तो मैं इस बात को बड़ा चाहता हूं, पहले सारी पूरे पंजाब के वो जितने भी पूरे पंजाब के सारे साडे खिलाफ बोलते हैं, पूरे पंजाब के वजीर आला हैं, जो हाउस का मेंबर वहां पर अपनी बताएगा मसाइल, उसका हल करना वजीर आला के ऊपर लाज़िम है। जो हाउस का मेंबर वजीर आला पंजाब के पास नहीं जाएगा उसको फंड्स नहीं मिलेंगे। काम हो रहे हैं नहीं, वहां पर फंड्स नहीं मिले। वहां पर किसी ऑपोजिशन रुकन को बड़ा सच्चा सुच्चा बंदा फंस गया हूं, छाड़ दो मैं काट देना, फंड्स नहीं मिले हैं। अब मैं अगर मैं देखें आपको इसको ये तो हो गया ना कि उसको फ्लोर क्रॉसिंग थोड़ी हमने करवानी है, या हमें उसके वोटों की जरूरत नहीं है। हमने अवाम के मसाइल को देखना है। एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि मेरे पास आओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं आओगे तो पैसे नहीं। ये आपका गुमान है, ऐसा नहीं हुआ। जी तारिक साहब, जी देखिए भाई, बात ये है, ये बड़ा शरीफ आदमी है, मैं इसको आज से नहीं बहुत अरसा से जानता हूँ। ये बेचारा फंस गया इस मसले में कि वहाँ पे 7 और एमपीए भी हैं गुजरावाला में। आपने एक एमपीए को हमारे को तोड़ा, उसको पॉलिश करके उसको लॉलीपॉप दे दिया कि तुम्हारा ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। अब अगर आप किया किस लिए? अच्छा, वो किया किस लिए कि कल को अगर अदम एतमाद आएगी तो ये बंदा हमें वोट देगा। बदनीति तो शो हो गई ना। ये आपका गुमान तो है। बात ये हमारा गुमान नहीं, ये हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए आपको। वैसे तो तुझे हकीकत नूं मानदे ही कोई नहीं। इलेक्शन में अगर आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा तो पहले तुहाडियां तकरीरां सुन लो, तुहाडे वजीर आज़म दीयां तकरीरां सुन लो। सलवार चुक के ते आके खलो गया ग्वाल मंडी। हूं किथे गई सलवार? हूं तो मेरा ग्वाल मंडी में पानी नहीं खड़ा। अच्छा, बात सुने ना, पानी हर पूरे मैं कहना गलियां च खड़ा है, ये तक खड़ा है, हूं तक खड़ा है, शाम तक मेरी जेडी क्षमा रोड सारे उस मैं खुद खड़े हो गए ते पानी कढवा के आया वहां, देखे तेरे खड़ा ही नहीं पानी। सिस्टम हमने बनाया था, हमने डिस्पोजल स्टेशन लगवाए। आपने उन डिस्पोजल स्टेशनों को डीजल फराहम नहीं किया यार, खुदा का खौफ करो। आप फिर आप सच्चे आदमी हो, झूठ मारना हमारा आपने ये बना लिया अपना वतीरा, अपने वजीर आजम के पीछे लगना। अच्छा, तारिक साहब जरा तो बात ये है, देखें आपने बड़ा जामे जवाब दिया, रुक जाए ना, मुझे इसरारुल हक भट्ट साहब आप मुझे सुन सकते हैं?
असरारुल हक भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजीर आला पंजाब अवाम के पैसे को ऑपोजिशन अराकीन को लुभाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ उन ऑपोजिशन अराकीन को डेवलपमेंट फंड्स जारी किए जाते हैं जो वजीर आला पंजाब से मिलते हैं, या पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर शो करते हैं, या बिला तखसीसे पार्टी पूरे पंजाब के वजीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब और पूरे पंजाब में फंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? असरार साहब जी देखिए, वजीर आला पंजाब उन लोगों को फंड देते हैं जिनकी वफादारियां उन्होंने तब्दील करनी होती है। सुन लें हफीफ साहब जी। या उसके अलावा जनूबी पंजाब में उनको पूरा पंजाब जनूबी पंजाब में नजर आ रहा है, तो तौसा का इलाका जो है वो ही पंजाब है और वहां पे उनकी तवज्जो, वहां पे फंड लग रहे हैं। जब लाहौर के अंदर नून लीग की हुकूमत के दौरान मियां शहबाज शरीफ साहब लाहौर में काम करवा रहे थे, उस वक्त ये लोग कहते थे कि क्या लाहौर ही पंजाब है। मैं आज ये सवाल करता हूँ, क्या तौसा सिर्फ पंजाब है? ठीक बात कह रहे हैं। आपको लाहौर नजर क्यों नहीं आ रहा? आज पंजाब के दूसरे अजला आपको नजर क्यों नहीं आ रहे? नहीं असरार साहब, मुझे ये बताइएगा, उस्मान साहब ये सॉरी मुझे असरार साहब ये बताइएगा कि वजीर आला पंजाब के वालिद के नाम पर हार्ट इंस्टीट्यूट का जो कयाम है वो क्या दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आप पैसा हुकूमत का लगाते हैं, आवाम का पैसा लगाते हैं, तो आप अपने बाप के नाम पे कैसे आप कर सकते हैं? ये कैसे कर सकते हैं हफीफ साहब? हफीफ साहब कैसे कर सकते हैं? इसरार साहब मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं। मैं उम्मीद करता था कि इसरार भट्ट साहब अभी हमें खबर देंगे कि छंगा मांगा की सियासत इन मोहतरम के कायदीन ने शुरू की थी। माशाअल्लाह, ये इनको छांगा मांगा ये नहीं भूल दे जी, हम नहीं भूलेंगे। ताला दम जेड़ा वो याद करो, एक बंदा तोड़िया तुसी ओनू लॉलीपॉप दे के। मैं अवाम की वोट का इस्तेहसाल आप लोगों ने किया है, हमारा कायद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। केपी में अगर हमें शक पड़ा, केपी में अगर पुरानी बात हो चुकी है, मोहतरम इनको वही इनको वही साहब रुकिएगा। हफीफ साहब ऑब्जेक्टिवली जवाब दीजिएगा कि पब्लिक फंड से फैमिली मेंबर के नाम पर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना ठीक है? वो वहाँ पे 2 दफा एमपीए रहे हैं और अगर वहाँ पे उसका अवाम की अगर राय ये थी कि उसके नाम पे रखा जाए, पूरा सिंध ऐसे अपने कायदीन के नाम से भरा पड़ा है। इनके हर लैटरीन अगर बनाते थे वहाँ पे तस्वीर आवेजा होती थी। लोगों में कोई मरदमशुमारी हुकूमत जानी है तो इमरान खान का भी खर्चा चिट्ठा निकलना था। मरदमशुमारी का जी उस हल्के के लोगों में कोई जो एमपीए मुंतखब हो गया है वो मरदमशुमारी का एक होता है। उसके अलावा भी बड़े एमपीएस मुंतखब हो गए हैं वहां पर। देखिए सिंध में कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है। अगर कोई काम हो रहा है तो पूरे सिंध का हो रहा है, वो किसी एक मखसूस इलाके में नहीं हो रहा। हर के इलाके में देखे आपने 700 प्लांट वाटर प्लांट लगाए हैं। अच्छा असरार साहब हम जरा पंजाब और लाहौर पे रहते हैं। असरार साहब मुझे ये बताइएगा कि ठीक है कि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन अच्छा बुरा काम जो है एक सियासी कारकुन की नजर से छुपा तो नहीं रह सकता। बतौर वजीर आला पंजाब आप उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को खास तौर पर मॉनसून के हवाले से किस तरह कंपेयर करेंगे? जी देखिए, हमारे सियासी इख्तलाफात लाख हो मियां शहबाज शरीफ साहब से, मगर पंजाब के वजीर आला एज वजीर आला जो शहबाज शरीफ साहब की खिदमत या जितने वो एक्टिव थे, बुज़दार साहब मेरे भाई ने सदीकी साहब ने भी कहा जी एसडीओ एक्टिव का काम है पानी में जाना, लॉन्ग शूज पहन के। तो उस्मान बुज़दार वो लैंड क्रूजर लेकर पानी में क्यों घूमते रहे थे? जी हाँ, और लोगों को लिफ्ट भी दी थी उन्होंने। लिफ्ट देने से पहले वीडियो भी ऑन की थी। उस वक्त भी तो वो वजीर आला पंजाब थे। आज वो क्यों नहीं निकल रहे लैंड क्रूजर लेकर लोगों को बैठाकर, क्यों नहीं उनको लिफ्ट दे रहे? अच्छा साहब रुक जाए, हफीफ साहब बड़ा वैलिड क्वेश्चन अगर आप आंसर करना चाहें। हफीफ जी, इस पे वो तो जाहिर उन वजीर आला हैं, वो मुआयना करना उनका हक है, लेकिन जहां पर सीवर मैन का काम है वहां पे खड़े होकर लॉन्ग शूज पहन के वहां पे खड़े होना कोई इतना जरूरी नहीं है। फोटो सेशन था। अगर शहबाज शरीफ जाए तो वो फोटो सेशन है, अगर उस्मान बुज़दार साहब जाए तो वो उनका इमरान खान जाए तो जाना है। स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड्स हैं, मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू वाली बात है। ऐसा नहीं है। फोटो ये जो ऑरेंज ट्रेन बनाएगी सिर्फ फोटो सेशन के लिए बनाएगी। इनका मैं जवाब ले लेता हूं कि 2 साल पहले मेरे भरा नु मिलना कख नहीं है, मैं तो अंदाज दिया दूंगा पीछे झूठ का बोल अपने दौर के आखिरी दिनों में मैं कहना सच बोलिया कर यार। एक सेकंड सुन ले मियां साहब, आप ऑरेंज ट्रेन का हम पे ब्लेम कर रहे हैं, आपके खादमे आला तो इसका इफ्तिताह करके हाथ हिला के सच बोलिया कर भाई, मेरे साडे नाल मुकाबला कर दियो, साडे नाल मुकाबला कितने जमीन कितने सामान थी। मेरा ताल्लुक बड़ी पाक साहब पार्टी से, हमारी पार्टी में कोई करप्शन नहीं। पाक साहब है कि शराब के केस वजीर आला ने भी लगाया जाता है, वो पकड़ लेना जी, वो एक्साइज वालों का बढ़िया जाएगा। क्यों घबराने का काम नहीं है। घबराना का एक नस गया कोई नसा दिता, जंगीतरी नु बाहर नसा दिता, कितने के बंदे दसिए यार ਤੁਹਾਨੂੰ सारे जमीन तो लेके सारे चोर हो। तारिक साहब 2 साल में चोर हो गया साहब। आपने बड़ी अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है कि आपकी पार्टी पाक साफ है, आपकी पार्टी ने करप्शन नहीं की है। मुझे ये बताइएगा कि आपके जो वजीर खुराक थे अलीम खान साहब से पहले समी चौधरी साहब, वो अचानक मुस्ताफी क्यों हुए? अपनी वो जाती पर हुए। सर ये एक सेकंड, जिस दिन FIA की रिपोर्ट आती है उससे अगले दिन समी चौधरी साहब की जाती वजूहात निकल आती है। समी चौधरी साहब अपने जाती वजूहात, सर प्लीज ऐसे ना करें ना सर। इतनी जाती वजूहात के मुताबिक समी चौधरी साहब ने मिसमैनेज किया आटे के मामले को, गंदम के मामले को पंजाब में, अगले दिन उनकी जाती वजूहात बन गई। अगर किसी जगह पर ऐसा हुआ है कि एक बंदा, ये कैप्टन का काम है कि अगर टीम में कोई एक जगह पे खिलाड़ी अच्छा नहीं खेला दूसरी जगह लगा दें, लेकिन इसको करप्शन नहीं कहेंगे। एक वजारत में परफॉर्म नहीं कर सका उसको आप दूसरी जगह कहेंगे। ऐसा नहीं हुआ। ये आपको मैं अगर खुसरो बख्तियार का नाम आया उस रिपोर्ट के अंदर से, आपने उनको दूसरी वजारत, मुझे आप अगर 2 मिनट दे दें, सारे काम तारिक साहब इसके बाद में आपके पास तारिक साहब की तसल्ली के लिए मैं जी हफीफ साहब मियां साहब तसल्ली के लिए कर दूं, हमें कौन सा हंसता खेलता पाकिस्तान मिल गया, हंसता खेलता कौन सा पंजाब मिल गया? सत्ता दिता थी आगे कोई संभाल लो, सर के बालों ने बनाया थी भाई, किसने बनाया था आपको? अवाम ने आपको आए हैं, जिनके जरिए आए हैं ना, वो भी आपको अब कह रहे हैं जाओ जान छोड़ो, आप अनट्रेन टीचर आ गए। 3 साल आप बर्दाश्त करें, आपका बोलना बनता है और इससे ऊंचा बोलेंगे आप, कल आपकी आंखें भी बाहर निकलेंगी क्योंकि आपको सारे ने अंदर जाना है। मुझे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो तारिक साहब से पूछेंगे कि अफीफ साहब जो शिकवा कर रहे हैं कि हमें कौन सा हंसता बसता पाकिस्तान मिला था जिसके अंदर 55 रुपए किलो चीनी मिला करती थी, अब 50 रुपए किलो की चीनी मिल जाती है, लेकिन किलो नहीं मिलती, आधा किलो मिलती है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले अफीफ सिद्दीकी साहब ने एक शिकवा किया था कि हमें कौन सा हंसता बसता पाकिस्तान मिला था जो आज आप लोग शिकवा कर रहे हैं। भैया तारिक साहब, हम देखते हैं कि 2 साल पहले जो रोता हुआ पाकिस्तान था उसमें डॉलर 122 रुपए का था, आज डॉलर 167 रुपए का है। जो रोता हुआ पाकिस्तान था उसमें ग्रोथ रेट 5.6 था, जो हंसता हुआ पाकिस्तान है उसमें ग्रोथ रेट मनफी में जा चुका है। जो रोता हुआ पाकिस्तान था उसमें चीनी 55 रुपए किलो थी, जो हंसता हुआ पाकिस्तान है उस पे चीनी 100 रुपए क्रॉस कर चुकी है। तारिक साहब आपकी सारी बातें एक तरफ, कितना मनफी गया आप ये बता दें, बड़े पढ़े लिखे आदमी। -0.45 कोरोना की वजह से आपकी सारी बातें एक तरफ, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूं कि आप अपना कैमरामैन लेकर एक सड़क पे खड़े हो जाएं, एक मांगने वाले से, सब्जी फरोश से, एक नाई से, इनसे पूछ लें आप। मैं तो रोज इनको मिलता हूं, मैं तो सड़क पे बैठता हूं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला नू ऐसी ऐसी औरतें कहती हैं झोली उठा के अल्लाह मियां नू चुक ले। क्या करें, किधर जाएं लोग? लोगों के जिस बंदे का सुन ले, जिस बंदे का सुन ले मेरी बात, मैं लोगों की बात बता रहा हूं, मैं लोगों की बात बता रहा हूं। अगर ये गलत होगा, साबित होगा, मुझे चौक में फांसी लगा देना। क्या कहेंगे लोग? ये कहेंगे, ये बात कर रहे हैं, अभी चल दो यार, अभी निकलते हैं यहां से। लोग कहते हैं कि आटा चीनी हमारी पहुंच से बाहर चली गई हैं। सब्जियां, पहले लोग सब्जी का अगर गोश्त महंगा हो गया तो सब्जी खा लेते थे, तो हमारे दौर में आज तक लोग अब याद करना शुरू हो गए हैं कि यार मियां नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का दौर बहुत अच्छा था। इसने आके देख रहा, ये सफेद सूट पहन के सामने टीवी पे बैठ के बात कर देना, झूठ बोल देना, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब ग्राउंड में लोगों के पास, गरीब आवाम के पास खाने को नहीं है, आपने लॉकडाउन में इतना लोगों का सत्यानाश कर दिया है कि लोग अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते।
लोगों के पास सरमाया ही खत्म हो चुका है। फैक्ट्री वाला फैक्ट्री बंद करके उसने अपने जिसके पास 2000 मुलाजिम था उसने 500 रखे हैं, 1500 निकाल दिया है। वो 1500 किधर जाएगा भाई? मैं आता हूं अफीफ साहब, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एक मिनट तारिक साहब सुन लिए ना अफीफ साहब, थैंक यू फॉर ये बात। जिस दुकान पे 5 मुलाजिम थे वहां से उसने 4 निकाल दिया, एक रह गया। अफीफ साहब थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मैं आपके पास आता हूं। असरार साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? असरार साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आप समझते हैं कि तारिक साहब की जो गवर्नमेंट पर तनकीद है ऑब्जेक्टिव है, या गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, कोरोना की वजह से हालात खराब हुए, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं? असरार साहब जी, ये कोरोना से हालात खराब नहीं हुए, ये कोरोना के पीछे छुपकर बचे हुए हैं। ये कोरोना के नाम पे अभी तक जिंदा है, वरना ये हुकूमत अभी तक लोग इस हुकूमत को गिरा चुके होते। ये कोरोना की वजह से बचे हुए हैं। कोरोना के नाम पे इन्होंने जितने फंड बाहर से मंगवाए, जितने फंड जमा किए, इन्होंने लोगों को दिया क्या? कोरोना के नाम पे सिर्फ इन्होंने लूटा है। कोरोना के नाम पे इन्होंने वही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 12,000 लोगों को लाइनों में लगा के उनको जलीलो ख्वार करके, माओ बहनों को जलील करके इन्होंने वो 12,000 फोटो सेशन। अच्छा रुकिएगा असरार साहब। अफीफ साहब मुझे उम्मीद है कि आप ऑब्जेक्टिवली इस बात का जवाब देंगे कि इस वक्त लाहौर की सड़कें टूटी हुई हैं, लाहौर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा, पूरा लाहौर जो है इस वक्त वीनस का मंजर पेश कर रहा है। चले नून लीग वाले तो करप्ट थे, मुझे ये बताइएगा कि पूरी दुनिया से हम लोग पैसा मांगते हैं, इमदाद मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं, हमारा वजीर आजम टेलीविजन पर बैठकर ये कहता है कि मुल्क बहुत गरीब है, और जब वो तकरीर खत्म होती है तो वो 5 करोड़ की सरकारी गाड़ी में बैठकर घर चला जाता है। अफीफ साहब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम अपने सियासी पसंद नापसंद की वजह से आंखें बंद करके झूठ बोलते हैं। हकायक पे हम अपनी बात करनी चाहिए। कोरोना की बात कर लें, पूरी दुनिया जो मेरी बात का जवाब दे देना। आता हूं पहले जो मेरे गरीब मुल्क मेरे दोनों भाई 5 करोड़ रुपए की गाड़ी की बात करती, ये जातियात आ जाता हूं, सरकारी मैं देता हूं, मैं जवाब देता हूं, लेकिन पहले जो इन्होंने तमहीद की मेरे है, टैक्स के पैसों से आप लोग इतनी महंगी गाड़ी कैसे रख सकते हैं? मोहम्मद तारिक साहब ने जो बात की उसका जवाब तो ले लें। अगर मुझे जवाब नहीं लेना तो फिर इन्हीं से सवाल कर लें। मैं तो पहले इनके वो जो जवाब दिया उसका जवाब अफीफ साहब खाकसार ने अगर आज गुस्ताखी कर ली है कि सड़कें टूटी हुई हैं, ड्रेनेज के लिए पैसे नहीं है, वो पैसे मांग रहा है, पहले आप उस बात का जवाब दूंगा, 10 करोड़ की सरकारी गाड़ी रख पहले मैं उस बात का जवाब दूंगा जो उन्होंने इल्जाम तराशे किए हैं। इस बात का जवाब ये इल्जाम नहीं है। अभी आप मेरे पास ये कैमरा मैं ये मेरे साथ चले हो गई बात, मैं इसको दिखाता हूं, हो गई बात, ये बात जाकर देख लेते हैं। आपको बोलने दे बात ये है कि ये इल्जाम है, इल्जाम नहीं है, हकीकत है। तारिक साहब कोरोना की वबा जब पूरी दुनिया में फैली, ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी फैल गई, उसी तरह ही तरक्की याफ्ता ममालिक में हजारों की तादाद में रोज अमवात होती थी, जहां पर तिब्बी तमाम सहूलियात मुयसर हैं। हमारे पास ज़ाहिर है वेंटिलेटर भी नहीं थे, बाकी बेड्स भी नहीं थे, इवन के ऑक्सीजन का भी वो नहीं था। लेकिन इमरान खान साहब के विजन ने और उनके बेहतरीन हिकमत अमली ने पूरी दुनिया में उनको सराहा, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। आज 8 हुई हैं। नहीं जी, आज वो कल की खबर थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये खत्म होने जा रहा है। और ये स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से, अब इसकी वजह से जो लॉकडाउन करना पड़ा उसकी वजह से दुनिया में 10% वो इन्फ्लेशन हुई है, उनका नुकसान हुआ है मालियाती। हमारा तो 0.1% हुआ है, जो ना होने के बराबर है। और पाकिस्तान में इस वक्त मूडीज और बाकी चीजें पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात को सराह रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जा रही है कोरोना के अंदर रह के। आप हकायक में अपनी बात करें, अगर मुझे 2 मिनट अब मेरी बात का जवाब दे देना जी। एक गरीब मुल्क के वजीर आजम को 5 करोड़ की सरकारी गाड़ी सूट करती है? बात सुने, ये अगर 10-10 करोड़ रुपए की घड़ी पहन के पहले जाते थे, आप 5 करोड़ की आपको गाड़ी नजर गरीब लोगों के पैसों से जरा सी बात सुन लेना। नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की शुगर मिली है जो गिनी नहीं जा सकती, कोई शुगर मिली नहीं है। आप सारे पार्टियां बने, आप एंकर बने, शुगर मिला इनका तो ऊंचा नहीं, आपकी सीटें आप खुले घूमते हैं, आप
आपके बंदे जो हैं पहने अंदर वो फुल्ले भूनते हैं, आपके बंदे जो है वो रेडियम तारिक करते हैं। साहब रुक जाए, तारिक साहब बहुत शोर हो गया। तारिक साहब रुक जाए, तारिक साहब रुक जाए, तारिक साहब रुक जाए, प्लीज। आप ना बोले। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की कई शुगर मिली है, गिनी नहीं जा सकती। मैं फिर हमारे अगर किसी का है तारिक साहब यकीन करें आपकी वजह से लोगों को बात समझ नहीं आ रही, प्लीज चुप कर जाए। तारिक साहब प्लीज 2 मिनट। अफीफ साहब मैं आपको पूरे 2 मिनट दूंगा। एक गरीब मुल्क के वजीर आजम को 5 करोड़ की सरकारी गाड़ी सूट करती है? बिल्कुल, ये सरकारी गाड़ी क्यों ना वो चले, हेलीकॉप्टर में भी जाएंगे। इस्तेहकाक है उनका। कर्जा मांगने वाली कौम को आप रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं कह सकते। मेरे टैक्स क्यों नहीं कर सकते? मेरे टैक्स के पैसे हैं, आप कमाल करते हैं, टैक्स के पैसों से आप 5 करोड़ की सरकारी गाड़ी कैसे रख सकते हैं? आपके हमसाया मुल्क का सदर 800 सीसी की मारुति में आता है, आप लोग 5 करोड़ की। आपको ये ख्याल उस वक्त नहीं आया था जब श्रीलंका से जहाज लेकर रंग करवा के प्रीमियर क्वालिटी PIA लिख के और 10-10 दिन उसको अपने चेकअप के लिए इंग्लैंड खड़ा करते थे। वो तो आपको उस वक्त याद नहीं आता था। पब्लिक टैक्स के करप्शन होती थी, जब एक गरीब मुल्क का वजीर आज़म, कहते थे पाकिस्तान में कहते होते थे हॉलैंड का वजीर आज़म साइकिल पर जाता है, 26,000 कनाल पे उसका घर है लाहौर में, आपको वो नजर नहीं आ रहा। अफीफ साहब इसका मतलब वो हमारे खून पसीने की कमाई है। मुल्क का वजीर आज़म आप तनकीद जायज करें, नहीं ये बनना जायज। आप जायज तनकीद करें। मुल्क के वजीर आज़म पार्टी को बनेंगे 5 करोड़ की गाड़ी ਉਹਨੇ ਤੇ ਦਾਰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਪੈਸੇ? 3 मौजों पे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। एक सेकंड छोड़िए, इनके लीडर का घर 3 मौजों पे है। 26,000 कनाल पे इनका मुहित है। आपने इल्जाम लगाया ना मुझ पे। एक छोटी सी बात बताएं सर, आपका वादा था कि आप लोग गवर्नर हाउस और वजीर आजम हमको हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बनाया आपने? जी, आपका हर चीज बन रही है। एक सेकंड, सारा वो बन रहा है इंशाल्लाह। मैं आपको पहले इन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब सारे ने अंदर चले जाना, अल्लाह की मेहरबानी से नहीं बनी, सारे डाकू आप लोगों को बनाने नहीं, मुल्क लूटी जा रहा है। आप लोगों को बनाने नहीं, अपने लीडर सामने नजर आ रहे हैं, हमारा कोई लीडर सारे डाकू ने अल्लाह की मेहरबानी ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा पुरसकून माहौल में बात करेंगे। स्टे विद अस। हो नहीं सकता। वेलकम एक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमत की, करप्शन की, बल्दियाती मामलात की, लाहौर में निकासी है आपकी। असरार साहब, ये सारी गुफ्तगू अब तक आप सुन चुके हैं। आप समझते हैं कि अगर हुकूमत सिंसियर होती तो क्या पब्लिक मनी के जरिए लाहौर शहर के मसाइल हल नहीं हो सकते थे? असरार साहब जी बिल्कुल, अगर हुकूमत सीरियस होती तो मसाइल हल हो सकते थे। हुकूमत ने बिल्कुल पंजाब के अंदर वज़ीर-ए-आला पंजाब का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं। उनको शराब के लाइसेंस जारी करने का बस एक ही काम है कि पैसा किधर से इकट्ठा करना है। वो चाहे शराब का लाइसेंस जारी करके किया जाए या किसी भी तरह। और ये करप्शन कहते हैं जी, हमने करप्शन नहीं की। आज एक वज़ीर-ए-आला शराब का लाइसेंस जारी करता है तो उसको बुलाया जाता है नैब में, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बयान आ जाता है कि जी उसको नैब में बुला के वज़ीर-ए-आला को तो मजाक उड़ाया गया है। ये अगर अलीम खां पेश हो सकता है तो वज़ीर-ए-आला पंजाब क्यों नहीं हो सकता? इसके बारे वज़ीर-ए-आज़म क्यों इतना इसको अपना लाडला समझते हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब को कि उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म का बयान आ जाता है कि वो करप्शन इसका मतलब करे तो उसको बिल्कुल छुट्टी है। तो आप समझते हैं असरार साहब के कराची के मामले में लाहौर के हालात बेहतर है निकासी आपके? जी नहीं, लाहौर पूरा डूबा हुआ है। आप बाहर निकल के देखें, पूरा लाहौर आज बारिश के बाद मैं बाहर निकला हूँ, हर जगह पानी, लोग उसमें डूब रहे हैं। बिल्कुल निकासी आपका इंतजाम बिल्कुल नहीं है, कोई अमला कहीं पे नजर नहीं आ रहा। ठीक है असरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मियां तारिक साहब, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को फोर्स नहीं किया था, आप लोगों ने बल्दियाती इलेक्शंस नहीं करवाए थे अक्टूबर 2015 तक, उसके बाद भी आप लोग जो बल्दियाती निजाम लेकर आए अमली तौर पर वो इतना ज्यादा डिसफंक्शनल था, खुद आप लोगों के साथ ही शिकवा करते थे कि हमारे बस में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये PTI सही कर रही है जो कर रही है? मेरे ख्याल में जो ये निज़ाम था जैसा भी था, अब जमहूरियत कैसी है ये आस्ता आस्ता ठीक होती है। अगर वो निज़ाम आया था तो उसमें जो ख़राबियाँ थीं, इनको चाहिए था कि उस निज़ाम में जो ख़राबियाँ उनको ठीक करते, उसको इसी तरह चलने देते, बेहतरी लेकर आते। तो आज मेरे ख्याल में लाहौर का ये जो मंजर आज पेश किया गया है, ये तो कहते हैं ना बड़ी ईद पे जी, तो बड़ी ईद पे तो इनको इतनी बो थी तो इनको स्प्रे करने पड़ गया, खुशबू
कह रही अतर फेंको, ये अतर फेंको, काहे के लिए फेंको? जब आपने सफाई कर दिया तो फिर अतर की क्या जरूरत है? तो ये मत मारेगी इनकी। नहीं, एक आखिरी सवाल मुझे तारिक साहब, प्रोग्राम क्लोज करना है कि क्या ब्यूरोक्रेसी बल्दियाती फंड्स की राह में रुकावट है? जी बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक नहीं, ये खुद ब्यूरोक्रेट, ये खुद जो है ना उनके साथ मिले हुए हैं, ब्यूरोक्रेट के साथ मिले हुए हैं, मिलकर ये सारा निजाम जी, हफीफ साहब मुझे ये बताइएगा कि आप खुद एक बल्दियाती सेटअप को रिप्रेजेंट करते हैं, आप नहीं समझते कि लोगों की बल्दियाती रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और इंशाल्लाह करीब होगी। मैं इसमें दो बातें करूं, जैसे मैंने कहा कि हंसता खेलता पाकिस्तान हमें नहीं मिला, और अब 2 साल की कारकर्दगी पे मैं कौम को तमाम अफराद को एक खुशखबरी देता हूं कि जैसे करंट अकाउंट खसारा जो 85% कम कर दिया गया है, तिजारती खसारा जो 37 अरब रुपए से कम होकर 20 अरब रह गया है, 5,000 रुपए के कर्जे, 5,000 अरब रुपए के कर्जे इनके लिए वे वापस किए गए हैं 2 साल में। वजीर आजम रिलीफ पैकेज में अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई है जो वापडा की मदद दी गई है। नहीं जी नहीं, मैं बिल्कुल ये पहले बात करूंगा किसी जगह पे नहीं जी, ये आप कमर्शियल मीटर पर सब्सिडी दी गई है, अरबों रुपए की किसी जगह। अगर झूठ है तो आवाम सुन रही है, सामने कह रहा हूँ, आवाम सुन रही है। आप तो रात को अंदर बैठकर बता देते हैं कि कहाँ आप झूठ बोल रहे हैं। 60 साल बाद डैम बने, जब जरदारी साहब आए तो लाहौर नहीं बनेगा, लाहौर में पानी क्यों गिरा हुआ है? आप कहते हैं ये कर दिया हमने, वो कर दिया, भाई लाहौर का पानी कटो। चलो जी, इन्हों को प्रोग्राम करा लो। अगर मेरे से कल मैं सियासत छोड़ता हूँ, अगर अरबों रुपए बिलों पे सब्सिडी नहीं दी इमरान खान साहब ने, किसी जगह पे तशहीर नहीं की, ये गुनाह है उनका। ये कायदा गुनाह है, वहां पे आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हफीफ सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद। झूठ बोल रहे हैं आवाम। प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।